हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरप्रीत कौर के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लाई हूँ कि हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स। कैसे हम अपनी चीज़ों को लेट गो करें जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस हैं। दैट इज़ क्वाइट पेनफुल, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं और मैं काफ़ी लोगों को अपने अराउंड ऑब्जर्व करती हूँ। दे जस्ट वॉन्ट टू लेट गो देयर पास्ट। वो अपना पास्ट कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों को, अपने पास्ट को या फिर उनकी लाइफ में जो चल रहा होता है, जो उन्हें काफ़ी पेन की एनर्जी में रखता है, वो उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते। और मैं काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखती हूँ कि वो, उनके लिए जो लेट गो की डेफिनेशन है वही बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपने अक्सर अपने अराउंड देखा होएगा या फिर आपने खुद भी अपने अंदर ऑब्जर्व करा होएगा, हम जब अवेकनिंग में नहीं होते तो हम अपने 3D माइंड के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम अपने ईगो माइंड के साथ ऑपरेट करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने ईगो माइंड के साथ, तो हम चीज़ों को अक्सर इग्नोर करते हैं। जो चीज़ हमें पेन देती है, जो चीज़ हमें कहीं ना कहीं हमें ट्रिगर करती है, तो हम उन चीज़ों को अपने ईगो माइंड के साथ हम अक्सर ये चीज़ें बोलते हैं कि हाँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत इजीली इन चीज़ों को इग्नोर कर सकता हूँ, और मुझे तो याद ही नहीं है ऐसा भी कुछ हुआ था। मीन्स आपके साथ कुछ भी ऐसा, मान लो आपको किसी ने चीट करा है या फिर किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, आपको चीट करा है, तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि मैं तो उस चीज़ को भूल गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को दोबारा से फेस नहीं करना चाहते, और हम कॉन्शियसली बोलते हैं कि अब तो मुझे ये इंसिडेंट याद भी नहीं है, मैंने तो उसे माफ़ कर दिया, मैं तो उसे पूरी तरीके से भूल गया, और ये सब बहुत चीज़ें हम बोलते हैं। लेकिन छोड़ देना किसी चीज़ को या फिर भूल जाना या फिर सिर्फ ये कहना कि मैंने तो माफ़ कर दिया, दैट इज़ जस्ट ईगो माइंड अजम्पशंस होती हैं ये ईगो माइंड की। हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं, पर अंदर से ना तो हमने उस चीज़ को छोड़ा होता है, ना ही हम उस चीज़ को भूले हुए होते हैं। जो भी हमारे पास में पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें दिल के किसी एक कोने में हमें दर्द जरूर देता है। इसकी एक लाइव एग्जांपल आप खुद देख सकते हो। मान लो किसी पर्सन ने आपको चीट करा है, तो उस टाइम पे जो आपने पेन फील करा था, भले ही आप उस चीज़ को इग्नोर मारो, आप बोलो कि मैं तो उसे भूल गया, लेकिन वही अगर सेम चीज़ किसी और के साथ हो रही हो तो आपको वही सेम दर्द महसूस होएगा। क्यों? क्योंकि वो पेन अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं पे दबा हुआ है। तो हम चीज़ों को लेट गो नहीं करते, हम चीज़ों को क्या करते हैं, हम चीज़ों को सप्रेस करते हैं, हम अपने इमोशन को दबा देते हैं कि भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं तो भूल गया। तो हम कहीं ना कहीं ये सब बोल के हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, हम चीज़ों को लेट गो नहीं करते। लेट गो का मतलब चीज़ों को सप्रेस करना नहीं होता। लेट गो का मतलब हमें अपने जो पास्ट है, पास्ट के एक्सपीरियंस है, उनको रिलीज़ करना होता है। और दोस्तों, रिलीज़ करना सिर्फ कॉन्शियसली रिलीज़ नहीं करना, हमने अपने ईगो माइंड के साथ नहीं ये अफर्मेशंस देनी कि हाँ मुझे तो फ़र्क नहीं है, मैं तो भूल गया, अब तो बहुत टाइम हो गया। रिलीज़ करना होता है कि जो भी हमें पास्ट में पुराने एक्सपीरियंस मिले हैं, हम उनको हील करें। अपने अंतर मन में जहाँ पे हमें वो दर्द महसूस होता है, हम उस दर्द के पास जाएं, उसको हील करें, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दें, उस पेन को, उस मोमेंट को, और हम उससे कोई ना कोई लेसन सीखें। जब हम उसे हील कर लेते हैं, जब हम उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कहीं ना कहीं वो दर्द आप अपने दिल में नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि आपने उस दर्द को, कहीं ना कहीं आपने उस दर्द को एक पॉजिटिव एनर्जी दे दी। तो दैट इज़ अ हीलिंग। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने पास्ट को हील करना होता है, तभी आप चीज़ों को लेट गो कर पाओगे। तो लेट गो, आई होप लेट गो का आपको अब मतलब क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है लेट गो। और इसके दो कारण हैं। अक्सर लोग लेट गो क्यों नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि हम जो भी हमने जिस भी चीज़ को हम लेट गो करना चाहते हैं, वो
कोई पॉजिटिव चीज़ तो होती नहीं। हम किसी पॉजिटिव इमोशन को, खुशी वाले इमोशन को तो लेट गो करने नहीं चाहेंगे, बल्कि वो ऐसी चीज़ होती है जो हमें काफ़ी दर्द देती है। हम उसे कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को दोबारा से याद नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हम उन चीज़ों को दोबारा से याद करते हैं तो वही पेन हम दोबारा से फील करते हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया कि हम चीज़ों को दोबारा नहीं याद करना चाहते, क्योंकि हम वही वाला पेन जो है वो दोबारा नहीं फील करना चाहते। तो हम चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण ये होता है, हम चीज़ों को लेट गो इस करके नहीं कर पाते क्योंकि हम कहीं ना कहीं डरते हैं। हम डरते किस चीज़ से? मान लो एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो आपको पता है कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो कि काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है, आप एक कार्मिक के साथ डील करते हो, फिर भी आप उस कार्मिक को जाने नहीं देते। क्यों? भले वो आपको जितना मर्जी टॉर्चर करे, भले आपको वो जितना मर्जी बोले, आपको रिस्पेक्ट ना करे, आपको प्यार ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में पेन भी है और मन में उस बंदे को खोने का डर भी है। तो हम क्या है, हम एंडिंग से डरते हैं। हम हर चीज़ की एंडिंग से डरते हैं। हम रिलेशनशिप की एंडिंग से डरते हैं। हम अपनी लाइफ में अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में लॉस होने से डरते हैं। हम नहीं चाहते, हमें हमेशा यही होता है कि सिर्फ प्रॉफिट होता रहे, बल्कि हमें ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी होएगा। अगर हम कहीं पे कहीं ऊंचाई पे हैं तो हमें उसकी जो डेप्थ है उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर हम लाइफ है, जो हमारी लाइफ है, आपको ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि अगर डेथ होएगी तभी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होएगी ना। जब तक डेथ नहीं होएगी तब तक न्यू जर्नी कैसे स्टार्ट होएगी? तो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। आप देखो कि आप कौन सी सिचुएशन में हो और आप खुद अपने अंदर ऑब्जर्व करो। पहला कारण, यही दो कारण है कि हम चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते। हमें लेट गो क्यों करना ज़रूरी है? अब लेट गो करना इस करके ज़रूरी है क्योंकि जब हम चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते तो हम उसी एनर्जी से वाइब्रेट करते रहते हैं। होता क्या है कि जब हमारे मन में हम काफ़ी सारी इमोशन को सप्रेस करके रखते हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा पेन का हो, भले ही हमने किसी ने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट दिया हो, या फिर हमारे मन को बहुत ज़्यादा धक्का लगा हो, कि जैसा भी मर्जी वो पेनफुल लो वाइब्रेशनल एक्सपीरियंस हो, तो जब हम उन इमोशंस को अपने मन के अंदर सप्रेस करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पेन है वो हमारे अंदर से वैसी ही वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है। तो हम अपने अराउंड वैसे ही एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो हम वैसे ही साइकिल्स में दोबारा रिपीटेड पैटर्न्स में जाते रहते हैं, अपना कर्मा क्रिएट करते हैं और हम इसी लाइफ साइकिल्स में उलझे रहते हैं। हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, हम अपने माइंड को तो बहुत समझाते हैं कि हाँ इग्नोर कर, जाने दे, इट्स ओके, छोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन से हम उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते। तो आगे जाके वो हमें बहुत प्रॉब्लम देती हैं। जैसे जैसे हम उन ट्रॉमा के साथ बड़े होते जाते हैं, हम उन चीज़ों को अच्छे से रिलीज़ नहीं करते, हील नहीं करते, तो हम वैसे ही लोगों को, वैसे एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हैं। क्योंकि जैसे आप एनर्जी यूनिवर्स को दोगे, आप वापस ऐसी एनर्जी रिसीव करोगे जैसा आपका अंतर्मन होएगा, जिस कंडीशन में। तो आप अपने अराउंड, जो आपके साथ अराउंड लोग हैं, वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। दैट इज यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ है, तो इसलिए लेट गो चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। अपने पास्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कर देते हैं तो हम एक नई ज़िंदगी, न्यू जर्नी के रास्ते खोल देते हैं अपने लिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि लेट गो वाकई में क्या होता है, उसकी रियल डेफिनेशन। तो लेट गो हम क्यों नहीं करते और करना क्यों ज़रूरी है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल। एंड प्लीज़ गाइस बेल आइकन को दबा लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।